प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्यवचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब पिछले अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आशीषित हुए हैं। आज हम पुनः उत्पत्ति 29 उसके 1 से 32 पद पर मनन करने वाले हैं। मित्रों, ये अध्याय हमें जीवन की यात्रा, प्रेम, परिश्रम और मानवीय छल के बीच परमेश्वर की योजना को पहचानने का अवसर देता है। आज हम इस अध्ययन में देखेंगे याकूब का राहेल से भेंट और उससे प्रेम और विवाह में लाबान द्वारा छल। आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा जीवन के महत्वपूर्ण बातों को सीखें, क्योंकि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे, जैसे हम याकूब के जीवन से देखेंगे। प्रिय मित्रों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज भी आप वचन को सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। आपके फ़ोन कॉल और प्रोत्साहन भरे शब्द मुझे वचन बांटने के लिए बल प्रदान करते हैं। आज मैं आपके साथ उत्पत्ति की पुस्तक के 29वें अध्याय से अध्ययन आरंभ करना चाहता हूँ, जिसका विषय है याकूब राहेल से मिलता है, याकूब राहेल के लिए सेवा करता है और याकूब धोखा खाता है। दोस्तों, इस अध्याय के ऊपर मैं इस बात को लिखना चाहूँगा, जैसा गलातियों की पत्री 6वें अध्याय के पद 7 और 8 में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो कोई अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मित्रों, इस अध्याय को हम शीर्षक दे सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। इस अध्याय के आरंभ में हम देखेंगे कि याकूब अपने दुष्टता के कार्यों की फसल काटना आरंभ करता है। गलातियों में जो लिखा है वह तो मसीहियों के लिए लिखा गया है, परंतु यह सभी युगों में परमेश्वर द्वारा स्थापित एक सार्वभौमिक नियम प्रकट करता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में यह सत्य साबित होता है। यदि आप गेहूं बोते हैं तो आप गेहूं की फसल काटते हैं। यदि आप आम बोते हैं तो आप आम की फसल काटते हैं। यदि आप बबूल के बीज बोएंगे तो आप बबूल की फसल ही काटेंगे। आप जंगली बीज बोएंगे तो आप जंगली फसल ही काटेंगे। मित्रों, इस सिद्धांत के उदाहरण संपूर्ण धर्मशास्त्र बाइबल में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, फिरौन ने इब्रियों के पहलौठों को मरवा डाला था और समय आने पर मृत्यु के दूत के द्वारा उसका पहलौठा भी मारा गया। अहाब राजा ने झूठा आरोप लगाकर नाबोत को मरवा डाला था और कुत्तों ने उसका लहू चाटा था। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता एलिय्याह को अहाब के पास भेजकर कहा, जिस प्रकार कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा है उसी प्रकार वे अहाब का भी लहू चाटेंगे। यह व्यवहारिक रूप से समय आने पर पूरा हुआ। दोस्तों, आपको याद होगा कि यह कठोर नियम दाऊद को ऐसा लगा जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, जो स्वयं उसके जीवन से संबंधित था। उसने व्यभिचार और हत्या का जघन्य पाप किया था। परमेश्वर ने तो उसके पापों को क्षमा कर दिया, परंतु उसका नतीजा उसे भोगना पड़ा। उसने वही काटा जो उसने बोया था। उसकी बेटी का बलात्कार किया गया और उसके पुत्र को मार डाला गया। दोस्तों, यहाँ तक कि पौलुस प्रेरित ने भी इस नियम का बोझ सहा है। उसने स्तिफनुस के पत्रवाह किए जाने की सहमति दिया था। बाद में समय आने पर पौलुस भी नगर के बाहर ले जाकर पथरवाह किया गया और मृतक जानकर छोड़ दिया गया। दोस्तों, याकूब भी इस अपरिवर्तनशील नियम का योग्य उदाहरण प्रस्तुत करता है। याकूब अपनी बुद्धिमत्ता से जीवन जीता था। वह बहुत घमंडी और चालाक था। वह धोखेबाजी करता आ रहा था। वह अपनी योजना पूरी करने के लिए गलत तरीके अपनाता था। साथ ही वह अपनी चतुराई पर निर्भर करता था और घमंड करता था, परंतु उसे भी वही फसल काटना था जो उसने बोई थी। दोस्तों, जैसे ही हम इस अध्याय को आरंभ करते हैं, हम देखते हैं कि याकूब बेतेल को छोड़कर अपनी यात्रा आरंभ करता है, आगे बढ़ता है। कुछ समय के बाद वह हारान पहुंच जाता है। इस बात की हमें जानकारी नहीं है। तब हम आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति 29 के पद 1 से 3 में हम इस बात को पढ़ते हैं, जैसा लिखा हुआ है। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था, वह भारी था
और जब सब झुंड वहां इकट्ठे हो जाते तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। मित्रों, हम यहाँ पर उस देश में पानी का महत्व देख सकते हैं जो यहाँ दिखाया गया है। आज भी पानी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि उस क्षेत्र में पानी की कमी थी। हो सकता है कि इसकी सुरक्षा की जाती रही होगी और बहुत संभाल कर उसे खर्च किया जाता रहा होगा। इसलिए एक निश्चित समय पर दिन में एक बार कुएं का पत्थर हटाया जाता था और जब सारी भेड़ और बकरियां पानी पी चुकी होती थी तब फिर से पत्थर को कुएं पर रख दिया जाता था और उसका मुंह बंद कर दिया जाता था। मित्रों, अब यहाँ पर पत्थर के कुएं पर से हटाए जाने के पहले याकूब दृश्य में आ जाता है, उस पिक्चर में आता है। विश्वास करें मित्रों, वह पहले की तरह अभी भी घमंडी और चतुर व्यक्ति है। पद 4 और 5 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, अतः याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। दोस्तों, हाँ, वे उसे जानते थे, परंतु याकूब उन्हें अब तक नहीं जानता था कि वे कौन हैं। पर अब वह उनसे जान पहचान करने के लिए आगे बातें करता है। पद 6 और 7 को पढ़ते हैं। फिर उसने उनसे पूछा, क्या वह कुशल से है? उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से है। और वह देख, उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों को लिए हुए चली आती है। उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठे होने का समय नहीं, इसलिए भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि याकूब अभी अभी उस देश में पहुंचा है और वह उन भेड़ों को पानी पिलाने का तरीका सिखाने लगता है उन लोगों को कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, वैसे यही उसकी विशेषता थी कि वो ज्ञान बांटने वाला व्यक्ति था। उत्पत्ति 29 के पद 8 में आगे हम पढ़ते हैं, उन्होंने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। जब सब झुंड इकट्ठे होते हैं तब पत्थर कुएं के मुंह पर से लुढ़काया जाता है और तब हम भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। याकूब अब आप देखते हैं कि राहेल से मिलता है और इस बात की जानकारी पद 9 में हमें मिलती है। लिखा है, उसकी यह बातचीत हो ही रही थी कि राहेल जो पशु चराया करती थी अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए हुए आ गई। दोस्तों, आप यहाँ पर देखते हैं कि राहेल एक चरवाही का काम करने वाली स्त्री थी। वह भेड़ बकरियों को चराने का काम करती थी। उन दिनों में स्त्रियां ही यह काम किया करती थी। तब पद आगे 10 में लिखा है, याकूब ने अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को देखा तो निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काया और अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि किसने उसे लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाने को कहा, पर उसने ऐसा किया। याकूब किसी नियम का पालन नहीं करता था, बस वह अपना नियम बनाता था और उसी के अनुसार चलता था। अपने जीवन के प्रथम भाग में वो अपने लिए स्वयं नियम बनाता था। उसे अभी बहुत कुछ सबक सीखना था और उसका मामा लाबान उसे यह सबक सिखाने जा रहा था। पद 11 में आगे लिखा है, तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया। दोस्तों, यह पद मेरे लिए सदा ही बहुत आश्चर्य का कारण रहा है। पहले तो उस लड़की को वो चूमता है और फिर जोर जोर से रोना आरंभ कर देता है, जो कि मेरे समझ से बाहर है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह जवान लड़का जब से अपना घर छोड़ा था वो अकेला लंबी यात्रा करते हुए आ रहा था। हमें यह याद रखना होगा कि बेतेल से उसे गलील के सागर जाना पड़ा। उसके बाद सीरिया की पहाड़ी क्षेत्र की तरफ वह मरुस्थल को पार करता है और उसको पार करने के बाद शायद उसके पास इस यात्रा के कुछ बुरे अनुभव रहे होंगे जिसके साथ वो पीड़ित था। जब वह वहाँ पहुँचता है तब वह बहुत घमंडी था और वह उन चरवाहों से ऐसे मिला जैसे वह उन्हें बहुत समय से जानता है। वह उनसे प्रश्न पूछता है, फिर बड़े ही अधिकार के साथ कुएं के मुंह से पत्थर को हटा देता है। तब मुझे लगता है दोस्तों कि जैसे ही वह उस लड़की राहेल से मिलता है जो उसके माँ के परिवार की एक सदस्य थी, वह अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को काबू में नहीं रख सका और रो पड़ा। मैं इस घटना को इसी प्रकार से समझ सकता हूं दोस्तों, पर मुझे भरोसा है कि जब वह दूसरी बार उसे चूमा होगा तब वह ऐसा नहीं रोया होगा, क्योंकि उसकी भावनाएं अब बदल गई होंगी। पद 12 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूँ, अर्थात रिबका का पुत्र। तब उसने दौड़ के अपने पिता से कह दिया। मित्रों, आप देख सकते हैं
कि उसने उससे कहा कि वह उसकी बुआ रिबका का बेटा है, परंतु अंग्रेजी में लिखा है कि उसने यह भी कहा कि वह उसके पिता का भाई है। मित्रों, इब्रानी लोगों में इतना अंतर नहीं होता था जैसे कि आज हम लोग करते हैं। हमने इसे इस बात को या इस तक सीमित रख कर दिया है कि क्या कोई अपनी ममेरी बहन को चूम सकता है या नहीं चूम सकता। उन दिनों में दोस्तों, यदि आप किसी के संबंधी होते थे तो आप उसके भाई होते थे। इसी तरीके से यहाँ पर अनुवाद किया गया है और यह बिल्कुल सही है। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि याकूब उसके पिता का भांजा था, साथ ही रिबका का पुत्र था जो उसके पिता की बहन थे। इस प्रकार से उनका संबंध ऐसा था। तब आगे पद 13 में हम पढ़ते हैं, अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले आया। याकूब ने लाबान को अपना सब वृत्तांत सुनाया। दोस्तों, मुझे लगता है कि याकूब के पास बातें करने के लिए बहुत कुछ था। इस बात में कोई बड़ी बात नहीं कि उसने भोजन के समय चालाकी से अपने भाई के पहलौठेपन के अधिकार को जो प्राप्त किया था, उस घटना को भी उसने बड़े मजे के साथ बताया होगा, और किस प्रकार उसने चतुराई से आशीषें प्राप्त किया हो, इस बात को भी बताया होगा। और संभवतः उसने बेतेल में जो रात काटी थी, उस घटना को भी उसने लाबान को बताया होगा। तब पद 14 में हम आगे पढ़ते हैं, तब लाबान ने याकूब से कहा, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। और याकूब 1 महीने भर उसके साथ रहा। दोस्तों, अब लाबान आश्वस्त हो चुका था कि वह उसका भांजा ही है। तब आगे वह कहता है, तू तो मेरा संबंधी है, इसलिए आ मेरे साथ निवास कर। अब देखिए, करीब 1 महीना गुजर जाता है और इस बीच क्या होता है, याकूब काम करने लगता है। याकूब दूर देश से आया, उसका एक भांजा है जो अपने मामा से मिलने को आया था। मुझे लगता है कि वह वहाँ मुफ्त में रहते हुए स्वतंत्र रहना चाहता था। इस बीच वह राहेल को पसंद करने लगता है। संभवतः दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए थे और वे एक दूसरे को इस रीति से देखने लगे थे। मेरा अनुमान है दोस्तों कि एक सुबह नाश्ते के समय यह घटना घटती है जो यहाँ पर दी गई है कि राहेल और लिया के लिए वो सेवा करता है। 29 अध्याय के पद 15 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब लाबान ने याकूब से कहा, कुटुंबी होने के कारण तुझसे मुफ्त में सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं, इसलिए कह मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं। दोस्तों, मामा लाबान भी बहुत चालाक और चतुर था। वह कहता है, तुझे काम पर जाने को किसने कहा था? याकूब ने तो नहीं कहा। इस प्रकार लाबान बहुत चतुराई से कहता है, मैं तुझसे मुफ्त में सेवा कराना नहीं चाहता। तब कहता है, मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं, बता। हकीकत में दोस्तों, लाबान एक ऐसा व्यक्ति था कि आप बिना काम किए उसके घर में 1 महीना क्या 1 दिन भी मुफ्त की रोटी नहीं खा सकते। इस कारण लाबान बड़ी ही चालाकी से याकूब के साथ एक सौदा करता है, एक समझौता करता है। पद 16 में हम पढ़ते हैं, लाबान की 2 बेटियां थीं, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था। दोस्तों, यहाँ पर हमें उसकी दूसरी बेटी लिया का परिचय दिया गया है। लाबान महीने भर से याकूब पर नज़र रखे हुए था और मेरा अनुमान है वो लगा चुका था यह अनुमान कि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और उसकी छोटी बेटी में उसकी रुचि है। अगला पद 17 हमें इस बात का खुलासा करता है कि वो ऐसा क्यों करता है। लिया के तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। दोस्तों, राहेल बहुत खूबसूरत थी, परंतु लिया की आंखें धुंधली देखती थी, उसे कम दिखाई देता था। कहने का अर्थ है कि वह उसकी तुलना में उतनी सुंदर नहीं थी। अक्सर दोस्तों, हम किसी सुंदर आंखों वाली लड़की की तारीफ करने के लिए हम उसे हिरनी की सी आंखों वाली कह करके उसकी प्रशंसा करते हैं, परंतु लिया की आंखें हिरनी की तरह आंखें नहीं थी। वह धुंधली आंखें थी, वह कमज़ोर देखती थी, उसे इतना अच्छा दिखाई नहीं देता था और वो उतनी सुंदर नहीं थी। इस प्रकार लाबान की 2 बेटियां थी और स्पष्ट है कि याकूब राहेल से प्रेम करने लगा था, उसमें रुचि रखता था। अब हम देखते हैं कि याकूब राहेल के लिए सेवा करना कहता है। उत्पत्ति की पुस्तक 29 अध्याय के पद 18 में हम पढ़ते हैं, इसलिए याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। दोस्तों, इस समय आप याकूब की आंखों में खुशी की चमक देख सकते थे कि उसका प्रेम उसकी आंखों से दिख रहा था। इस कारण उस सुबह
जब लाबान ने याकूब को काम पर जाने को कहा, तब लाबान के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह जानता था कि याकूब राहेल से प्रेम करने लगा है। इस कारण मुझे लगता है कि याकूब के उत्तर से वह चकित नहीं हुआ जब उसने याकूब से पूछा कि उसकी मजदूरी क्या होगी। राहेल के लिए याकूब 7 वर्ष तक काम करने को राजी हो जाता है, परंतु लाबान उसे कठिन सौदा करने जा रहा था। पद 19 को पढ़ते हैं। लाबान ने कहा, उसे पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, इसलिए मेरे पास रह। दोस्तों, लाबान ने इस सौदे को स्वीकार कर लिया। अब अगला पद हमें याकूब के बारे में कही गई सर्वोत्तम बात प्रकट करता है। स्पष्ट तौर पर याकूब के आरंभिक दिनों में उसके बारे में सबसे सुंदर, अद्भुत और महान बात जो प्रकट की गई है वह है उसका राहेल के प्रति प्रेम, कि वो किस रीति से राहेल से प्रेम करता था। पद 20 में हम पढ़ते हैं, अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। दोस्तों, आप इस व्यक्ति को काम करते हुए अब देख सकते हैं जो काम नहीं करता था। दोस्तों, लाबान उससे कड़ी मेहनत करवा रहा था, कड़ा परिश्रम करवा रहा था। वह ठंड में, बरसात में और हर प्रकार के मौसम में काम कर रहा था, परंतु उसके मन में केवल एक ही लड़की राहेल का विचार था। वह दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद उससे जब मिलती थी तो उसके आंखों में वो चमक आ जाती थी। याकूब उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। पद 21 और 22 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। अतः लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलवाकर इकट्ठा किया और एक भोज दिया। दोस्तों, यहाँ पर आप इस बात को देखते हैं कि वो कैसे इस बात को आगे बढ़ाता है। अब हम देखते हैं याकूब के साथ धोखा किस प्रकार से होता है और मामा लाबान उसके साथ क्या करता है। पद 23 से 26 में हम इस बात को पढ़ते हैं। सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया और वह उसके पास गया। लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्पा दी। भोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, इसलिए उसने लाबान से कहा, यह तूने मेरे साथ क्या किया? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की तो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे ऐसा क्यों छल किया? दोस्तों, यहाँ पर 26 पद में आगे लिखा है, लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि बड़ी बेटी के पहले दूसरी का विवाह कर दें। दोस्तों, उन दिनों में विवाह के समय दुल्हन एक लंबा घूंघट निकाला करती थी जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं देता था। अभागा याकूब, बेचारा याकूब उस दुल्हन का चेहरा नहीं देख सका जिससे उसका विवाह हो रहा था, और अगली सुबह उसने पाया कि वो राहेल नहीं, वो लिया थी। दोस्तों, उसी पल उसे समझ आ गया कि उसके साथ धोखा किया गया है। दोस्तों, मैं आश्चर्य करता हूँ कि क्या उसने अपने बीते हुए दिन को उस समय याद किया होगा जब याकूब ने अपने पिता के सामने स्वयं को बड़े बेटे के रूप में प्रस्तुत किया था। उसने अपने पिता को धोखा दिया था और इसी कारण से उसे घर छोड़कर भागना पड़ा था। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर उस प्रकार के कार्य को स्वीकार नहीं करता है। उसके साथ भी वैसा ही हो रहा था जैसा उसने दूसरे के साथ किया था। याकूब ने बड़े होने का दिखावा किया जबकि वह छोटा था। अब यहाँ पर वह सोच रहा था कि उसे छोटी लड़की मिलेगी, लेकिन उसे बड़ी बेटी थमा दी गई। दोस्तों, अब तख्ता पलट गया है। याकूब के लिए यह एक भयानक बात हो गई थी। याकूब के साथ लाबान ने भयानक अपराध किया था, परंतु आप देखिए कि लाबान किस चतुराई से उसे टाल जाता है। वह इस प्रकार के काम में बहुत निपुण था। वह याकूब से क्या कहता है? हमारे इस इकरारनामे में एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी शर्त है जिसे वह याकूब को बताना भूल गया था। यह वह है कि उस देश की प्रथा के अनुसार पहले बड़ी बेटी का विवाह होता है, तब जाकर छोटी बेटी का विवाह हो सकता है। बड़ी से पहले छोटी बेटी का विवाह नहीं किया जा सकता। परंतु मामा लाबान अपनी बातचीत में बहुत उदारता दिखाते हुए कहता है, चतुराई से इस बात को रखता है, और उसके पास याकूब को देने के लिए कुछ और बात थी। पद 27 में वो आगे क्या कहता है, देखिए, इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों
कि एक सप्ताह का अर्थ यहाँ पर 7 वर्ष प्रकट किया गया है। लाबान अपनी बेटी के द्वारा पैसे वसूल कर रहा था, उधर बेचारा याकूब, उसकी शिक्षा बढ़ती जा रही थी, उसके शिक्षा का समय बढ़ता जा रहा था, परंतु अब वह 2 पत्नियां करने जा रहा था, जो कि अनुचित था। इससे पहले कि यह समाप्त हो, उसके जीवन में और समस्याएं आने वाली थी। पद 28 को पढ़ते हैं, याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया। तब लाबान ने उसे अपनी बेटी राहेल भी दी कि वह उसकी पत्नी हो। याकूब के मामा लाबान ने याकूब से जितना अनुबंध किया था, उसने उससे दुगना काम करवा लिया। 7 साल तो लंबा समय होता है दोस्तों, पर 14 साल उससे बहुत लंबा समय था। इस व्यवस्था ने याकूब को 2 पत्नियां दी। कोई व्यक्ति सोच सकता है, अच्छा ये तो बाइबल में दिया हुआ है, इसका मतलब परमेश्वर बहुविवाह या एक से अधिक विवाह को स्वीकार करता है या मंजूरी देता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है, कभी नहीं। परमेश्वर उन सभी बातों की अनुमति नहीं देता जिनका उल्लेख पवित्र शास्त्र बाइबल में किया गया है। उदाहरण के लिए, परमेश्वर शैतान के झूठ का अनुमोदन नहीं करता। परमेश्वर दाऊद द्वारा किए गए पाप का भी अनुमोदन नहीं करता है। उसके लिए परमेश्वर ने उसे दंड दिया। किंतु दोनों ही घटनाएं परमेश्वर की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी गई हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने लेखक मूसा के द्वारा से वही लिखवाया जो वह लिखवाना चाहता था। यहाँ पर जो बातें परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित की गई हैं, वह वे वचन या शब्द हैं जो परमेश्वर ने मूसा को इस पुस्तक में लिखने के लिए दिया, जिसे हम पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं। उत्पत्ति 29 अध्याय में परमेश्वर ने वही लिखवाया जो घटा था, जो घटना घटी थी। याकूब ने 2 स्त्रियों से विवाह किया। बाइबल हमें वही बताती है जो घटना घटी थी। यहीं पर हमें परमेश्वर की प्रेरणा से इस बाइबल के, पवित्र शास्त्र के लिखे जाने का सबूत मिलता है। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि जो कुछ बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर उसकी अनुशंसा करता है, उसकी अनुमति देता है, उसका अनुमोदन करता है। ऐसा नहीं है। यकीनन परमेश्वर याकूब के 2 विवाह को अनुमति नहीं देता है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि याकूब के परिवार में इस पल के बाद अनेक समस्याएं आईं और उसका कारण सिर्फ अपने तरीके से उसके द्वारा चीज़ों को हल करने की जो आदत है वो था। जो कुछ उसने दूसरों के साथ किया था, अब वह उसी पर घट रहा था। तब पद 29 और 30 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, लाबान ने अपनी बेटी राहेल की दासी होने के लिए अपनी दासी बिल्हा को दिया। तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। दोस्तों, लिया एक दुखी व्यक्ति थी, एक दुखी स्त्री थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति उससे अधिक राहेल से प्रेम करता है। जब वह रूबेन की माँ बनी तब उसका हृदय आनंदित हुआ और उसे लगा कि अब याकूब उससे प्रेम करना आरंभ कर देगा। रूबेन याकूब का पहलौठा पुत्र था, परंतु उसके वंश से मसीह यीशु का जन्म नहीं होने वाला था। उसके स्थान पर लिया के चौथे पुत्र यहूदा के द्वारा से मसीह यीशु को आना था। यहूदा का वंश राजकीय वंश है, उसमें दाऊद का जन्म होता है और आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह उससे आता है। शरीर के योग से तो मसीह का जन्म दाऊद के गोत्र से हुआ था। रूबेन ने अपने पाप के कारण अपने पहलौठेपन का अधिकार खो दिया। उनमें से लेवी का गोत्र याजकों का गोत्र हुआ था, तथा आप देख सकते हैं कि लिया को याकूब के कुछ सर्वोत्तम पुत्रों की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मित्रों, एक बात हमें बहुत ही स्पष्ट तौर पर आज समझ लेनी चाहिए। परमेश्वर ने अपने वचन बाइबल में सही और गलत, भली और बुरी, पाप और परोपकार, दुष्टता और नैतिकता, उचित और अनुचित, ऐसी सभी बातों को लिख करके घटनाओं को प्रकट किया है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर उन गलत, बुरी और दुष्टता की बातों का अनुमोदन करता है या हमें उसे करने के लिए अनुमति देता है। दोस्तों, वे सब हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम यह जान लें कि क्या सही है और क्या गलत है, तथा हम उन बातों को अपने जीवन में अपनाएं जिन्हें परमेश्वर सही ठहराता है और अनुमोदित करता है। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन की चाल चले। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर को हमें भी सुधारने के लिए कठोरता अपनाना पड़े, जैसा उसने याकूब के साथ किया। आइए हम प्रार्थना करें और अपने गुनाहों को
परमेश्वर के सामने मान ले और एक नया आरंभ, एक नई शुरुआत आज से करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर और उत्तम शिक्षा के लिए, जो बताती है कि हमें सच्चाई, ईमानदारी और सरलता के साथ आपके सन्मुख आना है। हमारे जीवन की कोई चालाकी, कोई चतुराई आपके सामने नहीं चलेगी। पिता, हमारी सहायता करें कि यदि हमने अब तक ऐसा जीवन जिया है तो आज हम अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं। हमें शुद्ध और साफ करें, हमारे हृदय और मन को बदलें प्रभु, कि हम विश्वास योग्य और ईमानदार होकर आपके वचन के अनुसार चलते रहें। जो गलतियां हमने की हैं उसे क्षमा करें, हम उसके लिए पश्चाताप करते हैं और विनती करते आगे को हमें वचन के अनुसार चलने की सहायता प्रदान करें। धन्यवाद के साथ पिता, विनती को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे फ़ोन पर संपर्क करें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी उपस्थिति आपके साथ बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब आज के अध्ययन के द्वारा याकूब के जीवन से अवश्य ही महत्वपूर्ण बातों को सीख पाए हैं। आज हमने प्रेम, धैर्य और परमेश्वर की न्यायपूर्ण कार्यवाही के गहरे संदेश को देखा है। याकूब ने परिश्रम किया, प्रेम किया और छल का सामना भी किया, परंतु इन सब परिस्थितियों के बीच परमेश्वर मौन रहकर भी कार्य कर रहे थे। मित्रों, इस अध्याय में हम देखते हैं कि हमारे निर्णयों और हमारे कर्मों के परिणाम अवश्य ही होते हैं, परंतु परमेश्वर की योजना हमारे जीवन की उलझनों से भी बड़ी है। ये बात स्पष्ट है कि जो हम बोएंगे वही काटेंगे, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। आप और मैं कोई भी परिणाम से नहीं बच सकते हैं। तो आइए हम विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ें, ये जानते हुए कि परमेश्वर हमारे जीवन की हर कहानी को अपनी उत्तम योजना के अनुसार गढ़ रहे हैं और उसका परिणाम भी हमें देंगे। अब देखना यह है कि आप क्या बो रहे हैं। परमेश्वर आपको अपने जीवन का मूल्यांकन करने में सहायता करे। आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, नहीं बंधना। एक विश्वासी को अविश्वासी के साथ विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहिए। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, याकूब राहेल और लिया को पाने के लिए कितने वर्ष तक लाबान के यहाँ काम करता रहा? ए 7 वर्षों तक, बी 12 वर्षों तक, सी 14 वर्षों तक या डी 9 वर्षों तक? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड विद साउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर हमें ज़रूर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।